औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 4 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 6 शुरू हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 3 में दलील नकली बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में ज़मीन को कंप्लीट किया, फिर आसमान पर मुतवज्जे हुआ और आसमान पे ठिकाना मुकर्रर किया। और फिर ना मानने वालों को एक समझाते हुए फरमाया कि ये तुम्हारा रब है और तुम उसी की इबादत करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही है? इतनी सिफ़ात जिसमें पाई जाती हैं उसी को रब मानना चाहिए। ये कहने का मतलब है, फरमाया कि अफला तज़क्करून, क्या तुम्हें नसीहत नहीं है, तुम नसीहत नहीं पकड़ते, समझ नहीं आ रही तुम्हें। अब देखिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इलाही मर्जिओकुम जमिया, तुम सब की मजबूरी है कि तुम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। सब ने, हाँ कोई मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, अकीदे के लिहाज से कुछ भी है, इवन के जानदार बेजान सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना है। और जानवरों को भी मौत आनी है और अल्लाह के यहाँ जाना है। लेकिन इंसान क्या ये है कि इंसान और जिन्नों से हिसाब लिया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी बारगाह में जमा फरमा कर उनसे हिसाब लेंगे और पिछली जो ज़िंदगी वो गुजार आए हैं दुनिया में, उसके हिसाब से अगली ज़िंदगी का आगाज़ होगा इनका। इसलिए इनकी ज़्यादा अहमियत है। आगे फरमाया वाद अल्लाह ही हक़ है, ये जो आपके रब ने आपके साथ वादा किया है कि सारी चीज़ों को अल्लाह की तरफ लौट के आना है और फिर जवाबदेह होना है और फिर उसके मुताबिक अगली ज़िंदगी शुरू करनी है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा सच्चा है। इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा सच्चा वादा फरमाता है। इन्नहु ला युख़्लिफ़ुल मियाद, बेशक वो वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। सो उसने इंसानों को बकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का एहसास दिलाते हुए फरमा दिया कि हर जीव को मौत का मज़ा चखना है। और फिर ये कि मुसलमानों को मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ उनका कैसे होगा और कैसे अल्लाह तबारक व तआला उनको नई ज़िंदगी अता करेंगे और किस तरह इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुताबिक अमाल के मुताबिक उनको अगली ज़िंदगी अता की जाएगी। इन्नहु यब्दुल खल्क़, अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक की इब्तिदा की, उसने हर एक चीज़ की तख्लीक की इब्तिदा की उसी ने। सुम्मा युईदुहु, फिर उसी की तरफ हर चीज़ मर्जी होगी, हर चीज़ उसी की तरफ लौटाई जाएगी। किसी और की तरफ जाने का या छुटकारा पाने का कोई -1% सवाल भी पैदा नहीं होता। इब्तिदा भी खलकत की उसी ने की और चीज़ों ने वापस जाना भी उसी की तरफ है, अपनी पहले की तरफ रुजू करना है। और फिर यज़्ज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात बिल्क़िस्त, और ये सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब दिया कि इब्तिदा की, फिर उसी की तरफ लौट के जाना है। और ये सारा करने का कोई, ये सारे काम अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज़ बेमकसद पैदा, मा खलक़त हाज़ा बातिला, कोई चीज़ तूने बेमकसद पैदा नहीं की, कोई चीज़ उसने इन चीज़ों में बेमकसद पैदा नहीं की, सारी चीज़ों को उसने एक तरतीब के मुताबिक रखा। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहे हैं कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ यज़्ज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात बिल्क़िस्त, ताकि बदला दिया जा सके उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको ईमान का और नेक अमाल का बदला दिया जाए। हालांकि ईमान बंदा अपने लिए लाया, इंसान की मजबूरी है कि वह अल्लाह तबारक व तआला को मानेगा। अगर मानेगा नहीं तो करेगा क्या? पैदा उसी ने किया, रिज़्क़ वो दे रहा है, मौत वो देगा, इज़्ज़त वो दे रहा है, ज़िल्लत वो दे रहा है, सारा वो दे रहा है। सारी मजबूरियाँ उसी के सामने बयान की जा रही हैं, सब एहसानात उसके हैं। तो इंसान की मजबूरी है कि इंसान अल्लाह को माने और उसकी इबादत करे। जिसको माने उसकी इबादत भी की जाती है, क्योंकि और इबादत उसी की जाती है जिसको माने, और जिसको माने उसकी इबादत भी करता है। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का आसान देखें कि बहुत बड़ा आसान फरमाया कि ताकि मैं ईमान लाने और नेक अमल करने वाले को बदला दे सकूं, इसलिए ये निज़ाम तरतीब दिया। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का इनकार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते, खा वो इनकार अमली हो, कौली हो, फेली हो, किसी किस्म का भी इनकार हो,
हाँ ज़ुबान से हम कह रहे होते हैं लेकिन अमलन हम वो नहीं कर रहे होते जो अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो ये भी इनकार के ज़ुमरे में आता है कि ये अमली इनकार होता है, फ़ेली इनकार होता है। और हम दुनिया को समझा देते हैं ज़ुबान से कह के कि हम मान रहे हैं अल्लाह को और हम दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हम सारा जो कमाते हैं वो अल्लाह की राह में खर्च कर आते हैं, बहुत नेक हैं, फ़लाँ जगह पे इतना खर्चा किया, फ़लाँ जगह पे इतना किया, फ़लाँ जगह पे इतना किया। लोगों को दिखाने के लिए नमाजी बन जाते हैं, नमाज़े मसल्ले लेके बैठ जाते हैं, तस्बीह हमारे हाथ में होती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के सामने की जाती हैं और इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ और लिंक अल्लाह तबारक व तआला से है, लिहाजा इनमें थोड़ी बहुत कमी बेशी कसर भी कहीं छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से है। फरमाया कि कुफ्र किया जिन लोगों ने, उनके लिए शराबन हमीम, खोलता हुआ पानी होगा, उनकी ज़ियाफ़त होगी, मेहमान नवाजी होगी उनकी खोलते हुए पानी के साथ। और वो पानी जो कि पीना तो दूर की बात है, जिसको मीलों दूर रखा जाएगा और उसकी स्टीम और भाप इंसान को पिघला के रख देगी, वो काफिरों को दिया जाएगा पीने के लिए। लेकिन वो पिएंगे इस तरह कि जैसे एक प्यासा ऊँट पीता है, क्योंकि उनकी प्यास की शिद्दत इतनी होगी और वो लाखों कोशिश के बावजूद अपने आप को रोक नहीं सकेंगे और वो उसको इतना पी जाएंगे कि जैसे एक प्यासे ऊँट के सामने पानी रखा जाए और वो खाली कर दे पूरे दरिया। और जब वो खाली करेगा तो उसके अंदर वो उस गर्म पानी से गलेगा और अंदर के सारा जो इंसान के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो पीप की सूरत में बाहर आएंगी। वह अज़ाब अलीम, और उसके बाद उनके लिए दर्द का और भी अज़ाब होगा। सिर्फ इसी पे गुजारा नहीं किया जाएगा बल्कि कहीं एक अज़ाब और भी होंगे। बिमा कानू यकफुरून, इसलिए सिर्फ ये अज़ाब और ये डरावे और ये मेहमान नवाजी और ये दिखलावे और ये मारदार और ये अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम नहीं है जो अपने बंदों के साथ ऐसा करेगा। 70 माओं से शफीक अल्लाह तबारक व तआला ऐसी धमकी दे रहा है और वो इस वजह से होगा कि उन्होंने अल्लाह का इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया तो ये उनको सज़ा मिली। वल्लज़ी जाला शम्स ज़िया, अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला अपना एक जलवा दिखा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने सूरज को रोशनी दे के पैदा किया। दिन को सूरज को ना सिर्फ रोशनी दी बल्कि हरारत भी दी और इससे इंसान के लिए मसख्खर कर दिया और इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। जिसने इंसान को के लिए सूरज को रोशनी बना के पैदा किया, वल कमरा नूर, और चाँद को नूर बना के पैदा किया, रात को जो रोशनी देता है। नूर और रोशनी में फ़र्क होता है। नूर की रोशनी, नूर जो होता है थोड़ा उसमें मिठास और ठंडक होती है और आसूदगी का एहसास होता है, और रोशनी सिर्फ रोशनी होती है। फरमाया कि रोशनी दी, सूरज को रोशनी दे के पैदा किया और चाँद को नूर दे के पैदा किया। वह कदर मनाज़िला, और अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने कदर मनाज़िला, जिसने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी और फिर चाँद की मंजिलें मुकर्रर की अल्लाह तबारक व तआला ने, ताकि, और चाँद की मंजिलें क्यों मुकर्रर की? मंजिलों से मतलब ये कि चाँद का मंथली बढ़ना घटना और पूरा होना और दिनों के हिसाब से, और ये सारा काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया लितालमु अदद सनीन, ताकि तुम साल का हिसाब, ताकि तुम सालों की एक हिसाब रख सको और उनके इंतज़ामात का अपने तौर पे एक शेड्यूल तैयार कर सको। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद एक तरतीब के मुताबिक चीज़ें पैदा की और उसने इंसान को अच्छी तरतीब के साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाया। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की आसानी के लिए पैदा की और एक एक चीज़ से इंसान को हज़ारों हज़ारों फ़ायदे हो रहे हैं। लेकिन इंसान है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का इनकार करता है, और जब कुफ्र करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब इनकार करता है, कुफ्र करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा भी इतनी ही बड़ी है जितनी कि उसकी नेमतें बेशुमार हैं। और नेमतें बेशुमार हैं तो इनसे फ़ायदा न उठाने वाला बेवकूफ़ है। और सिर्फ उसने नेमतें दे के फिर ना मानने वाले को सज़ा ही नहीं दे दी, बल्कि नेमतें दे के और उनको समझाने के लिए, उनको फ़ायदा उठाने के लिए और इंसान की हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश लाखों के ऐसा 1,24,000 पैगम्बरों का इंतखाब किया, और फिर इंसान नहीं समझा तो फिर उसके लिए सज़ा तजवीज़ फरमाई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला
ऐसे मौके पे इंसान को सज़ा जितलाते हुए फरमा रहा है कि आप जाओ किधर। फिर ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऑप्शन भी दे दिया कि अगर मेरी ज़मीन से, मेरी कायनात से कहीं निकलना चाह रहे हो तो निकल के दिखाओ, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, और तुम्हारे लिए हिसाब मुकर्रर कर दिया मैंने। और फिर उस पर सज़ा और जज़ा का एक अल्लाह तबारक व तआला ने कंसेप्ट रखा ताकि इंसान का अकीदा दुरुस्त रहे। जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट जो है ये इंसान को के अकीदे को दुरुस्त रखने का सबब बनता है कि अगर इंसान को बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बंदा मजदूरी करता है दिन भर और उसको पता ही ना हो कि शाम को उसको मजदूरी मिलेगी तो वो क्यों काम में लगा रहे, इसी तरह इंसान को सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट दे के अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अकीदे की दुरुस्तगी की तरफ ले आया कि अगर हम दुरुस्त अकीदे के साथ करेंगे और अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जज़ा होगी, और अकीदा गलत रखेंगे, काम वही करते रहेंगे, फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान की आसानी के लिए पैदा की गई, और इंसान है कि नाशुक्रा है। फरमाया कि काना इंसान कफूरा, इंसान बहुत नाशुक्रा है। उसको तरह तरह की नेमतें दी, तरह तरह की आसानियाँ दी, तरह तरह की मुश्किलात से निकाला, लेकिन उसने कभी शुक्र नहीं किया। और फिर आगे ये भी फरमा दिया कि सारे एक जैसे नहीं हैं। लाइन शकर तुम, शर्त रख दी, अगर शुक्र करोगे अज़ीदन्नकुम, ज़्यादा दूंगा, लाइन कफ़र तुम, अगर कुफ्र करोगे तो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं, ये इनकी लिस्ट है। अल्लाह तबारक व तआला के अगर सारे एहसानात इंसान शुमार करना शुरू कर दे तो अनमल्लाहि मुनहमिरा, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। फब ये अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन्होंने अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। एक सांस के बदले में हम पूरी ज़िंदगी अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे तो कम पड़ती है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर मैं इंसान की गलतियों के सबब इंसान को पकड़ना शुरू कर दूं तो रोज़ ज़मीन पर एक इंसान भी अजाब से बच ना सके, तो अल्लाह तबारक कोई चीज़ भी बच ना सके। तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि उसने अपनी रहमत का गलबा रखा और रहमत को हावी रखा अजाब पे, और सब के लिए मुश्किलात आसान फरमाई, और सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसान करे भी। रमज़ान मुबारक की आखिरी सात जा रही हैं और आखिरी रातें हैं, आखिरी अशरा है, और शब कदर इन्हीं में तलाश करनी है, गुज़र चुकी हैं, एक ही रह गई है। और कोशिश करें कि इसको भी शब रात बनाएँ, लैलतुल कदर बनाएँ, और इस तरह बनाएं कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उस तरह ना, जिस तरह हमारा दिल चाहता है, और अजर की नीयत से, और अपने लिए भी इसको निजात का सबब बनाएं, और जो आपके लवाकिन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी निजात का सबब बनाएं, और दुनिया में अपने इर्द गिर्द जो लोग आपको नज़र आते हैं किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, उनके लिए भी निजात का सबब बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला से मांगें उनके लिए भी रिज़्क़ में कुशादगी, सेहत, खुशहाली, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अपने लिए भी। और मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। रमज़ान गुजर चुका है और यकीनन आपकी ईद की तैयारियां हो रही होंगी, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ ईद की तैयारियां करें, और इफ्तारी की जो महफ़िलें हैं उनको भी ज़रा कम सजाएं, ताकि ये आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और सेहत से बड़ी कोई नेमत दुनिया में नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ क्या है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में करे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।